कि वीजा पर पाबंदी के बजाय जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। 45 साल से कम एज के लोग हैं, उनके वीजे नहीं निकल रहे। विजिट वीजा निकालना तो फैमिली के वीजा निकल रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल के वीजे नहीं निकल रहे। जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरा नहीं होता तो सिस्टमेटिकली आपकी फाइल जो है वो रिजेक्शन में चली जाती है। शेंगेन वीजे के जो पाकिस्तान की रिजेक्शन जो है सबसे टॉप नंबर पर है। हमारे जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो शराइत पूरी नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी बसते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूएई की तरक्की और तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ शोबों में जैसे तामीरात, IT, सेहत और कारोबार में नुमाया खदमात सर अंजाम दिए। मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यूएई की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और सोशल मीडिया पर यूएई हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी इन पाबंदियों का सबब बने हैं। इस पाबंदी की वजूहात और इनके असरात और दोनों ममालिक के दरमियान क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किस तरह ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूएई से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा, यूएई की जानिब से ये वीज़ा पाबंदियाँ किन मखसूस वजूहात की बुनियाद पर लगाई गई हैं, और क्या इसमें सिर्फ नौजवान शामिल हैं, मर्द हजरात, या डिफरेंट कैटेगरीज भी मुतासर हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऑफिशियली मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 12 ये कहा गया है कि किसी किस्म की वीज़ा पाबंदी जो है न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि किसी नेशनलिटीज़ पर नहीं लगाएगी। ताहम अगर हम पास्ट 1 ईयर में देखें तो यकीनी तौर पर बहुत सारे वीज़ा जो है वो रिजेक्शन उसमें ज़रूर आई है। तो इसका मतलब ये है कि वीज़ा पर पाबंदी के बजाय उस पर जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। अब अगर हम देखें कि रिसेंटली जो 45 साल से कम एज के लोग हैं, उनके वीजे नहीं निकल रहे, या अगर आपको विजिट वीजा निकालना तो फैमिली के वीजा निकल रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल के वीजे नहीं निकल रहे। तो इससे बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये वीजे नहीं निकल रहे थे। अगर मैं समझूं कि मेरे नजदीक जो 3 बड़ी वजूहात है, वो एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ विजिट वीजा पर आते थे। विजिट वीजा दरअसल होता है घूमने फिरने का वीजा। ताहम हमारे पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर आते थे तो यहाँ पर जॉब ढूंढते थे। दूसरी अहम वजह अगर मैं कहूँ तो बेकारियों की बड़ी तादाद जो है वो यूएई में नजर आती थी। आपको बताया कि यूएई जो है वो बड़ा एडवांस मुल्क है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बड़े हर चीज़ एडवांस होता है। लेकिन तब बड़े अफसोस की बात होती है जब हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं, जो यकीनी तौर पर हमारे लिए किसी तरह भी खुशाइन बात नहीं, और यहाँ के लोगों के लिए भी फिक्र की बात है। इस पर बारहा सफीर पाकिस्तान ने FIA को लिखा, हुकूमत पाकिस्तान को लेटर भी लिखे कि इन लोगों की तरफ तवज्जो दे और इन लोगों को रोके। तो हम पाकिस्तान जो है वो इस जिम्मे में काफ़ी कुछ अच्छे इकदाम करने में, ताकि फिर भी हमें यहाँ पर जो है ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तीसरी और अहम वजह यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान का, खासतौर पर यूएई में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो बगैर किसी रोक टोक के ऐसी पोस्ट भी करते हैं, ऐसी पोस्टें लाइक्स और शेयर करते हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खुश आइंदा नहीं है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि आपने बताया कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाबंदियाँ लगी, हुकूमत के इकदाम करी, ये भी बता दें ये पाबंदियाँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर आगे चलकर क्या असर डाल सकती हैं, और क्या इस मसले के जल्द हल के लिए यूएई की जानिब से भी कोई मुस्बत इशारे मिले हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब इस सिलसिले में जब रिसेंटली मेरी सफीर पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात उठाई। और मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत देखें ने सबसे बड़ा जो कौंसल खाना और जो सिफारती सतह पर जो वीज़े इशू करने का सेंटर है वो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो कराची में मौजूद है। वो लाजी बात है, वीज़ा देने के लिए वो रेडी है, लेकिन ज़रूरत इस अमर के जो हमारे लोग वहाँ से आ रहे हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके कवानीन को आपने फॉलो करना। और सबसे बड़ी अहम वजह ये भी है कि पिछले कुछ अर्से जब हमारे पाकिस्तान के हालात खराब हुए तो बहुत बड़ी तादाद में बताया जाता है कि 8 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है बैरून मुल्क सफर का इरादा किया, और लोग जो बेरोजगार नौजवान थे वो आए। तो इस सबसे जो नियरेस्ट और जो सस्ता मकाम था वीजे के हवाले से, तो वो यूएई की ऑप्शन थी। क्योंकि यूएई का वीजा आज से 1 साल पहले ऐसा था कि आपने विजिट वीजा शाम को अप्लाई किया और रात को या सुबह आपको वीजा जो है वो आपका ई वीजा आपको मिल जाता था। इस चीज का हमारे शायद मैं अगर ये वर्ड कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया और विजिट वीजे को उन्होंने जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया। देखिए यूएई में हर चीज के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी कोई बंदा बैठा है जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास
जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरा नहीं उतरते तो सिस्टमेटिकली आपको खुद ही उस आपकी फाइल जो है वो रिजेक्शन में चली जाती है। देखिए अब रिसेंटली हमने देखा कि शेंगेन वीजे के जो में पाकिस्तान की रिजेक्शन जो है वो सबसे टॉप नंबर पर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो शराइत पूरी नहीं करते। इससे पहले यकीनी तौर पर जब वीजे आसानी से लग रहे थे तो इसका मतलब ये था कि यूएई ने अपनी शराइत जो है वो शराइत तो मौजूद थी लेकिन उसमें नरमी की हुई थी। अब वो जी। शराइत जो है उस पर अमल दरामद सख्ती से कर दिया, क्योंकि शायद एक वजह ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है आना शुरू हो गए। ये लोग ये चाहते हैं कि फिल्टर करके ऐसे लोगों को लेके आए जो यकीनी तौर पर या तो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, या अगर वो जॉब के लिए आए तो जॉब सीकर्स का वीजा जो है वो लेकर यहाँ पर आए और जॉब। और दूसरी अहम बात ये कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अब बाकायदा उनके वीजे लग रहे हैं पाकिस्तान से भी कुछ कंपनीज के। और साथ साथ यहाँ पर एक रूल जो है वो नया अब ये भी इम्प्लीमेंट हो गया कि पहले ये होता था कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग जो है वो या तो पाकिस्तानी नेशनल को वीजा दे देते थे, या इंडियंस को, या फिलीपींस जी। को, या नेपाल को। तो अब यूएई गवर्नमेंट ने ये किया कि आप तमाम, क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम ये होती थी कि एक ही कंट्री से बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती थी। तो अब यहाँ पर एक नया रूल ये आ गया कि अब एक कंपनी है तो मिसाल के तौर पर वहां पर 10 लोग हैं तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, तमाम नेशनलिटीज को प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे कि उन सब नेशनलिटीज को बिल्कुल ठीक इमरान, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है, दूसरे ममालिक के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, ताकि पाकिस्तान का इमेज दूसरे ममालिक में अच्छा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका और इमरान। अगर हम दीगर वजूहात को देखें नजफ, तो आप वहां पर जाके तनकीद कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट पे जो पहले ही ऑलरेडी इतना फैसिलिटेट कर रही हैं, और यूएई की अगर आप रैंकिंग देखें कि वो कितना अच्छा मुल्क है, और दूसरी जानिब आप तनकीद करने की बजाय आप पाकिस्तान का वहां पर जो है वो इमेज बेहतर करें, आप अपना हिस्सा उसमें डालें। और साथ जो भिखारियों का मामला ना, ये बड़ा संगीन हो चुका है। एक तरफ हम देखते हैं कि सऊदी अरब से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस मामले की वजह से खराब हो रहे हैं, और इस बारे में वो कहते भी रहते हैं, बारहा उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप अपने मुल्क में कंट्रोल करें, ये ना हो कि वो हमारे पास आए, हम कार्रवाई करें, फिर आप जागे तो हुकूमत को भी इस सिलसिले में उन्होंने संभाव कर ही दी, उठाने की जरूरत है। वीजा बंद हो चुके हैं।